बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूह रहमान ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, बखैरियत व आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइकोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स यानी कि सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में होगा। ठीक है, हमारा टॉपिक होगा सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कौन कौन से सब फील्ड्स हैं हम उसे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ हम पढ़ते हैं। वैसे तो साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट वन है उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनमें है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। जब हम सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सोशल एक्सपीरियंस, यानी इस चीज़ का स्टडी कि लोग किस तरह एक चीज़ को पहचान करके उनका फिर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह जवाब देते हैं। ठीक है, टू देयर सोशल एक्सपीरियंस यानी उनका जो सोशल एक्सपीरियंस है वो किस तरह है। द स्टडी पीपल इन द ग्रुप्स, the study of interaction and the study of the effects of one person on another। इंटरेक्शन का स्टडी, इंटरेक्शन के स्टडी से मुराद के एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं। एंड स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वन पर्सन एंड अनदर, यानी जब वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं फिर वो किस तरह इन एक दूसरे पे असर डालते हैं। तो टू मेन पॉइंट्स है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर और स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। द टर्म एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, अप्लाइज टू एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स पे अप्लाइज होता है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं विथ पीपल और एनिमल्स। अगर हम पीपल पे एक्सपेरिमेंट करें या एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करें, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यूजुअली रिएक्शन टू द लाइट्स एंड साउंड, लाइट्स एंड साउंड का जो रिएक्शन होता है उन पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ हंगर्स, हंगर पे जब हम, जैसे पेलविव ने किया था कंडीशनल लर्निंग में से, उन्होंने डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, स्लीप और थ्रिस्ट, स्पेन ऑफ मेमोरी, कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लर्निंग, हम क्यों नहीं सीखते हैं, हमें मतलब जल्दी नींद क्यों आती है, ठीक है, हमें जल्दी हंगरी क्यों हो जाते। तो इन तमाम चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट इज डन, ठीक है, बाय द साइकोलॉजिस्ट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट्स जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दीज रिसर्चर्स यूज द एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी। ये किस तरह करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है, इन कंडक्टिंग देयर बेसिक रिसर्च, जब वो अपना रिसर्च करते हो तो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स यूज करते हैं उसमें। अब हम आते नीचे, अमंग द की एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम सेंसेशन पढ़ते हैं, परसेप्शन पढ़ते हैं, कॉग्निटिव है, लर्निंग है, मोटिवेशन है एंड इमोशन है। अब ये हर एक अलग अलग टॉपिक है। सेंसेशन पे मेरी वीडियो मौजूद है, परसेप्शन पे मौजूद है, लर्निंग पे मौजूद है, इमोशन पे, इन सब वीडियो को अलग अलग दिखेगा। तो आप लोग जब देखोगे तो फिर आपको अलग समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कौन सा साइकोलॉजी, वो तो एक्सपेरिमेंटल था, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोथ स्टडीज द बिहेवियर ऑफ वर्कर, ये वर्कर के बिहेवियर को पढ़ता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एम्प्लॉयड देम, और उस ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर को पढ़ता है जिन्होंने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक वर्कर्स के बिहेवियर को और एक उसके ऑनर्स के बिहेवियर को। ठीक है, इट इज समटाइम्स गिवन बोथ द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। समटाइम्स दीज साइकोलॉजिस्ट हेल्प द वर्कर्स डेवलप देयर स्किल्स विद अ ह्यूज मशीनरी बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के, ये इन वर्कर्स का मदद करते हैं किस चीज़ में, ये बड़े मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करें और इससे किस तरह अपने जो एबिलिटी है वो बढ़ाए। ठीक है, हमारे पास लास्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। दे आर साइकोलॉजिस्ट
दैट ट्रीट द पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो जब किसी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने वाला उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी कहता है इस फील्ड को। इट इज़ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। दीज साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स डील विद द पीपल हु हैव लेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच ए स्टूडेंट। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा डील करता है जिनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम हो। दे मेक टॉक टू देम अबाउट देयर स्टडीज एंड कैरियर काउंसलिंग। सच ए स्टूडेंट, या मैंने सच ए स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वो स्टूडेंट के साथ भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट के साथ वो क्या उनके स्टडीज़ के बारे में या उनके कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा, फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिर सोशल साइकोलॉजी। तो ये हमारे साइकोलॉजी के जो है सब फील्ड्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामियात और कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस वहाँ से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।